सबको नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे 7वें सूत्र की, विभूतिपाद सूत्र संख्या 7। बहुत आसान सूत्र है और 8वां सूत्र है वो भी से रिलेटेड है। तो पहले आज 7वां सूत्र जानते हैं, कल फिर 8वां हम जानेंगे। सूत्र है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। 3 शब्द हैं, पहला त्रयम, फिर तीसरा अंतरंगम और तीसरा जो शब्द है वो है पूर्वेभ्य। त्रयम का अर्थ 3 होता है। संस्कृत का शब्द है त्रयम यानी कि 3। अब 3 कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि, इनको त्रयम कहा है, यानी कि ये 3 है। तो कहा त्रयम अंतरंगम, ये निकटतम या अंतरंग साधन है। अंतरंगम यानी कि ये अंतरंग साधन है, निकटतम साधन है, या ये अंदर के साधन है, या ये पास के साधन है। जैसे कहते हैं ना, अंतरंग और बहिरंग जो साधन होते हैं, एक बाह्य अंग होते हैं, एक आंतरिक अंग होते हैं, तो इनको आंतरिक अंग कहा है। तो धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग अंग हैं। अब इसके बाद क्या कहा? पूर्वेभ्य, पूर्व में कहे गए योग के अंगों की अपेक्षा, या ये निकटतम साधन है पहले वालों की अपेक्षा। अब पहले वाले कौन से हुए? पहले वालों का जिनका साधन पाद में हमने प्रयोग किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 साधन हमने साधन पाद में कहे, और विभूति पाद में हमने धारणा, ध्यान, समाधि की बात कही। तो 8 हो गए टोटल। 5 अंगों की पहले हम साधन पाद में चर्चा कर चुके हैं और 3 अंगों की चर्चा हमने विभूति पाद में की। तो यहाँ कहा गया त्रयम अंतरंगम, ये जो 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के जो अंतरंग अंग हैं वो हैं पूर्वेभ्य, यानी कि पहले कहे गए की अपेक्षा ये ज़्यादा नज़दीक है उनके, ये ज़्यादा निकटतम है। पहले वाले जो कहे उनको बाह्य कहा गया है, तो इसलिए पूर्वेभ्य यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया, पूर्वेभ्य यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के लिए किया गया। अब जो नेक्स्ट जो सूत्र आएगा 8वां, उसमें बताया जाएगा कि धारणा, ध्यान, समाधि भी किसका बहिरंग है। यहाँ पे धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा है लेकिन किस योग का? संप्रजात योग का। संप्रजात योग का, संप्रजात समाधि के धारणा, ध्यान, समाधि को संप्रजात समाधि या संप्रजात योग का अंतरंग योग कहा है। यानी कि ये जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हो गए। तो पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम और जो प्रत्याहार है, ये संप्रजात योग या संप्रजात समाधि के बहिरंग कहे गए हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संप्रजात योग अथवा संप्रजात समाधि के अंतरंग योग कहा, अंतरंग अंग कहा है, बहिरंग और अंतरंग। और जो आगे जो हम सूत्र में बात करेंगे उसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से धारणा, ध्यान, समाधि भी बहिरंग हैं असंप्रजात समाधि के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये सूत्र प्रयोग किया गया, 7वां जो सूत्र प्रयोग किया गया है, इस सूत्र में कहा गया है कि जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये अंतरंग अंग हैं संप्रजात योग अथवा संप्रजात समाधि के। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतरंग अंग की बात है वो संप्रजात योग या संप्रजात समाधि के संदर्भ में है, ना कि असंप्रजात। असंप्रजात का अलग फॉर्मूला है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज का जो फॉर्मूला है वो संप्रजात योग या संप्रजात समाधि के लिए है। तो अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग हैं संप्रजात योग या संप्रजात समाधि के। तो आज के सूत्र में इतना ही। कल के सूत्र में जब हम बात करेंगे तो इस सूत्र को और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे 8वें सूत्र के साथ। तो आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए। पैंडेमिक बहुत फैला हुआ है, बहुत महामारी ने बहुत विकराल रूप धारण किया है। तो सब अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आदि जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखें। और किसी के संपर्क में आने से बचें, अपने से किसी के संपर्क में आने से बचें, और दूसरों के संपर्क में भी आने से आप बचने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, एसेंशियल सर्विस ना हो तो आप बाहर ना निकलें, स्वाध्याय करें, खूब पढ़ें। इस समय पे आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। इस समय को, इस टाइम को पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर बनाने के लिए, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करने के लिए, नई चीज़ें लिखने के लिए, अपना कोई विचार लिखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। खूब इस टाइम को यूटिलाइज करिए। घर हैं, फ्री हैं, अकेले हैं, इसको तनहा ना जाने दीजिए, स्वाध्याय में इसको इन्वॉल्व करिए और नॉलेज को गेन करते रहिए जितना आप कर सकते हैं।
तो इस जो आपदा है इसमें अवसर यदि तलाशना है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना योग अभ्यास कर सकते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। घर पे रहें, खूब सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वाध्याय करते रहिए। इसी कामना के साथ, मंगल कामना के साथ, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।